हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ये पिनटक्स शॉर्ट कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और क्योंकि इसका डिज़ाइन पिनटक्स में होने वाला है तो हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग अलग अलग से करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम फैब्रिक का चौड़ाई पार्ट से हम सिंगल फोल्ड लगा देंगे, देख लीजिए। और ये फोल्ड हम अपने बस्ट का चौथाई भाग के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब हम अपने बस्ट का चौथाई भाग कैसे निकालेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो जैसे कि मेरा बस्ट है 36 इंच का, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको अपने बस्ट का 4th पार्ट लेना है, इसलिए हम अपने बस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आ जाएगा 9 इंच। अब हम प्लस 3 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे यानी कि 12। तो बस्ट का 4th पार्ट प्लस 3 इंच मार्जिन लेकर ही आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है, इस तरह से देख लीजिए। अब हम अपने कुर्ती का लंबाई ले लेंगे। तो मेरा कुर्ती का लंबाई रहेगा 24 इंच और 2 इंच हम अपने मार्जिन के लिए ले लेंगे, इस तरह से देख लीजिए। यानी कि 26 इंच पे आपको फैब्रिक को मार्क लगा लेना है फैब्रिक पर। सेम हम 26 थोड़ा सा लास्ट में भी आपको 26 पे मार्क लगा देना है, इस तरह से। अब हम चौड़ाई और लंबाई दोनों से आपको फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद हम अपने मेज़रमेंट लगाएंगे बैक पार्ट का। तो देख लीजिए, कटिंग करने के बाद अब फोल्ड पार्ट मेरे पास है यानी कि मेरे साइड है और ओपन साइड जो है वो आपके साइड है। अब हम अपने फोल्ड साइड के तरफ अपने शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तो शोल्डर को हम 6 इंच रखते हैं, लेकिन इस कुर्ती में हम नेक को थोड़ा सा छोटा रखेंगे। तो शोल्डर हम 6.5 इंच का ले लेंगे यानी कि हाफ इंच ज़्यादा, जो नॉर्मली हम लगाते हैं उससे हाफ इंच ज़्यादा ले लेंगे। इसके बाद आर्म होल को नॉर्मली आपको 6 इंच ले लेना है, इस तरह से, और स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद हम अपने बस्ट का चौथाई भाग ले लेंगे। तो मेरा बस्ट का चौथाई भाग है 9 इंच प्लस 3 इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे यानी कि 12। तो इस तरह से आपको आर्म होल के साइड में स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद हम अपने वेस्ट का मेजरमेंट लगाएंगे। तो उसके लिए शोल्डर पे इंची टेप को रख कर और जहाँ पे 14 इंच आएगा वहीं पे आपको एक मार्क लगा देना है और यही आपका वेस्ट हो जाएगा। अब इसी निशान के ऊपर हम अपने वेस्ट का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो बस्ट है मेरा 9 इंच का, तो वेस्ट को हम हाफ इंच कम निशान लगाएंगे यानी कि 8.5 इंच पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको 3 इंच मार्जिन ले लेना है यानी कि 11.5 इंच। देख लीजिए, इस तरह से निशान लगाने के बाद बस्ट और वेस्ट दोनों निशान को एक साथ मिला लेना है, इस तरह से। इसके बाद हम अपने हिप का मेजरमेंट लगाएंगे। तो हिप है मेरा 10 इंच का प्लस 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे यानी कि 12। अब हम अपने वेस्ट और हिप दोनों निशान को एक साथ इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद हिप का ओपन साइड की तरफ आपको 1.5 इंच का मार्क लगा देना है और उसी मार्क को आपको इस तरह से, देख लीजिए, राउंड शेप देते हुए फैब्रिक में मिला देना है जहाँ पे आपका फोल्डेड साइड है। इसके बाद हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, आर्म होल का कॉर्नर के पास आपको 1 इंच का मार्क लगा देना है और उसी निशान को आपको इस तरह से राउंड शेप देते हुए एक आपको गोलाई बना देना है। अब हम यहाँ पे अपने गले का चौड़ाई ले लेंगे। तो मेरा गले का चौड़ाई रहेगा 3 इंच। अब यहाँ पे हम लंबाई भी 3 इंच का ही ले लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट कुर्ती है तो गला हम बिल्कुल भी लंबा नहीं रखेंगे और प्लस ये बैक पार्ट है तो गले का चौड़ाई और लंबाई दोनों ही 3 इंच रहेगा। इसके बाद हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे हमारा आर्म होल है वहीं पे हम शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे यानी कि हाफ इंच। शोल्डर डाउन करने के बाद जितना भी हमारा जो मेज़रमेंट हमने लगाया है उसकी कटिंग लगा देना है आपको। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको फैब्रिक को इस तरह से सीधे साइड में आपको फोल्ड कर लेना है और ये देख लीजिए, फोल्ड करने के बाद ये मेरा फैब्रिक 17 इंच का है। आप 17 इंच के जगह पे 20 इंच ले लेना, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, जितना हमारा लंबाई रहेगा कुर्ती का उतना आपको ले लेना है। तो लंबाई मेरा 24 इंच का है बट हम 2 इंच यहाँ पे भी मार्जिन ले लेंगे यानी कि 26 इंच। इसके बाद हम इसका कटिंग लगा लेंगे इस तरह से,
ठीक है। चौड़ाई हमारा फोल्ड करके 17 इंच है और लंबाई हो जाएगा 26 इंच। इसके बाद देख लीजिए कि फैब्रिक का ओपन साइड आपके तरफ है और फोल्ड साइड मेरे तरफ है। तो फोल्ड साइड का तरफ ही आपका जहाँ पे गला रहेगा वहीं पे आपको छोटा सा कट लगा देना है, निशान के तौर पे सेंटर का निशान ले लेना है। इसके बाद वही फोल्ड साइड की तरफ आपको इस तरह से हाथों से प्रेस कर देना है ताकि आपको बिल्कुल सेंटर का पता चल जाए। अब हम अपने पिंटेक्स का लंबाई ले लेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए शोल्डर से आपको इंची टेप को रख कर और 14 इंच का मार्क लगा देना है। जहाँ पे आपका 14 इंच आएगा 14 इंच तक ही हम पिंटेक्स अपना बनाएंगे। इसके बाद फैब्रिक को हम खोल कर सीधा रख लेंगे। तो यहाँ पे खोलने के बाद आपको फैब्रिक का सेंटर का बिल्कुल पता चल रहा होगा जहाँ पे हमने इस तरह से प्रेस कर दिया था। तो ये देख लीजिए जो कट है मेरा वो फैब्रिक का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ पे हम आपको निशान लगा के दिखा देते हैं। इसके बाद इसी सेंटर का ऊपर आपको इंची टेप को रख कर और 2 इंच लेफ्ट साइड में आपको इस तरह से मार्क लगाना है और 2 इंच आपको राइट साइड में मार्क लगाना है। देख लीजिए बिल्कुल सेंटर में रख कर राइट साइड में भी हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। तो बिल्कुल बीच में आपको रखकर दोनों साइड आपको 2-2 इंच का मार्क लगा देना है। इसके बाद दूसरे साइड भी आपको 14 इंच का मार्क लगा लेना है जितना कि हम पिंटेक्स लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए जो हमने 2 इंच का जो मार्क लगाया है वहीं से आपको इंची टेप को रख कर और 1/2 इंच का मार्क लगाना है। इसके बाद उसी 1/2 इंच निशान के ऊपर इंची टेप को रख कर फिर से आपको 1/2 इंच का निशान लगा देना है और इसी तरह से 1/2 इंच की दूरी पे आपको 12 निशान लगाना है। देख लीजिए तो जो 2 इंच वाला हमारा निशान है उसको छोड़ के हम 12 लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के दूरी पे 12 लाइन की मार्किंग कर दी है। अब देख लीजिए सेंटर से जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया है बस उस मार्क को छोड़कर और सेकेंड मार्क से आपको इस तरह से लाइन खींच देना है 14 इंच तक जितना कि हम पिंटेक्स लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से आपको 12 लाइन की मार्किंग 1/2 इंच के दूरी पे लगा देना है। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि 3 लाइन से हम एक पिंटेक्स रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पे 12 लाइन बनाना है। तो 12 लाइन से हमारा 4 पिंटेक्स रेडी होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि हमने 12 लाइन बना दी है। इसके बाद आपको लास्ट में 14 इंच का मार्क लगा के आपको स्केल से इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है ताकि आपको पता रहे कि आपको सिलाई इतना ही देना है। सेम इसी तरह से देख लीजिए दूसरे साइड भी हम बना लेंगे। तो सेंटर से जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया है वहीं से आपको 1/2 इंच के दूरी पे 12 लाइन बना देना है। हमने दूसरे साइड भी 12 लाइन की मार्किंग कर दी है। देख लीजिए इस तरह से। इसके बाद लास्ट में आपको 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा के स्केल से आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद सेंटर से जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया है बस उसको छोड़ के बाकी जितना भी 12 लाइन है उसको खींच देना है 14 इंच तक। तो हमने दूसरे तरफ भी देखिए 12 लाइन बना दी है। अब हम यहाँ पे आपको पिंटेक्स लगाना बता देते हैं। तो ये देख लीजिए ये हमारा सेंटर है। इसके बगल में जो हमने पहला लाइन बनाया हुआ है ये वाला, ये लाइन आपको बस छोड़कर सेकेंड लाइन को आपको इस तरह से पकड़ लेना है। देख लीजिए ऊपर से भी आपको पकड़ लेना है और नीचे से भी आपको इस तरह से सेकेंड लाइन को पकड़ लेना है। इसके बाद फैब्रिक को आपको फोल्ड करके फर्स्ट लाइन पे आपको सिलाई लगा देना है। तो सेकेंड लाइन को पकड़ के फैब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे। इसके बाद फर्स्ट लाइन पे आपको इस तरह से सिलाई लगा देना है। जब आप फर्स्ट लाइन पे सिलाई लगाते हैं तो फर्स्ट और थर्ड दोनों लाइन पे आपका सिलाई हो जाएगा और सेकंड लाइन हो जाएगा फोल्ड में। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। एंड फर्स्ट और लास्ट में आपको ज़रूर 2-3 बार लॉक लगा देना है क्योंकि क्या होता है कि सिलाई बहुत जल्दी खुल जाता है। तो आपको लास्ट में और फर्स्ट में ये दोनों में आपको लॉक ज़रूर लगाना है। तो देख लीजिए ये हमारा एक पिंटेक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। 3 लाइन का हमारा एक पिंटेक्स रेडी हुआ है। अब इसके बाद देख लीजिए जो 4th लाइन है ये हमारा, इसे आपको छोड़ के 5th लाइन को पकड़ लेना है ऊपर से भी और नीचे से भी।
इस तरह से देख लीजिए। 5th लाइन को पकड़ के हम फिर से फैब्रिक फोल्ड कर देंगे और 4th लाइन पे आपको सिलाई लगा देना है। देख लीजिए, फर्स्ट में आपको 2-3 बार इस तरह से सिलाई को लगा के लॉक कर देना है। इसके बाद आपको सिंपली सिलाई देते हुए जाना है। जहाँ पे हमने 14 इंच का लास्ट मार्क लगाया है वहाँ पे आपको 2-3 बार सिलाई को इस तरह से लगा देना है। देख लीजिए, तो लास्ट में आप ज़रूर लॉक करें। फर्स्ट और लास्ट दोनों में आपको सिलाई को अच्छी तरह से लॉक कर देना है। इसके बाद देख लीजिए कि हमारा 6 लाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7 लाइन को छोड़ के 8 लाइन का ऊपर आपको पकड़ लेना है। तो ऊपर से भी आपको 8 लाइन को पकड़ लेना है और नीचे से भी। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके और 7 लाइन पे आपको सिलाई लगा देना है। तो हमारी 3 पिन टक्स 9 लाइन में रेडी हो गई है। इसके बाद लास्ट वाले पिन टक्स को क्या करना है, 10th लाइन को छोड़ के 11 लाइन को आपको दोनों साइड से पकड़ लेना है। इसके बाद 10th लाइन पे आपको सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से देख लीजिए कि आपका 4 पिन टक्स बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट में आपको सिलाई को 2-3 बार अच्छी तरह से लॉक कर लेना है ताकि आपका जो सिलाई है वो खुले ना। इसके बाद सेम हम दूसरे साइड भी पिन टक्स को रेडी कर लेंगे। तो गले साइड से जो हमारा फर्स्ट लाइन है उसे हम छोड़ के 2nd लाइन को आपको पकड़ लेना है दोनों साइड से। अब चाहे तो आप फर्स्ट लाइन पे आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर 3rd लाइन पे, तो आपका जो भी सुविधा होगा आप उस लाइन पे आप सिलाई लगा लेना। बस 2nd लाइन को आपको पकड़ लेना है और 3rd लाइन पे हम सिलाई लगा देंगे। तो फर्स्ट में हम सिलाई को 2-3 बार लॉक लगाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन इस तरह से सिलाई दे देना है जिस तरह से हमने लाइन बनाया है, और लास्ट में आपको 2-3 बार इस तरह से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद देख लीजिए कि हमारा 3 लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एक पिन टक्स में। अब हम 4th लाइन को छोड़ के 5th लाइन को पकड़ लेंगे। ऊपर से भी आपको पकड़ लेना है और नीचे से भी। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके 6th लाइन पे आपको सिलाई लगा देना है। तो आपका जो भी सुविधा हो आप उसी लाइन पे सिलाई लगा दें, चाहे तो 6th में लगा सकते हैं या फिर 4th लाइन पे सिलाई लगा सकते हैं, और लास्ट में इस तरह से लॉक कर लेंगे। एंड जितने भी हमने लाइन बनाए हैं सारे लाइन को आपको इसी तरह से बना लेना है। देख लीजिए, लास्ट का जो 10th लाइन है उसे छोड़ के 11 लाइन को हम पकड़ लेंगे और इस तरह से 12 लाइन पे हम सिलाई लगा देंगे। हमारी दोनों साइड की पिन टक्स रेडी हो गई है। अब हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, पिन टक्स को गले के अपोजिट साइड में इस तरह से रखकर आपको इस पे प्रेस लगा लेना है। तो गले से आपको अपोजिट तरफ ही पिन टक्स को रखकर प्रेस लगाना है। नीचे से भी आपको 4 प्लेट्स बना के, और वो भी गले से अपोजिट तरफ आपको प्लेट्स बना लेना है। 4 पिन टक्स है तो हम 4 प्लेट्स बना के इस तरह से प्रेस लगा लेंगे। एंड सेम आपको दूसरे साइड का पिन टक्स को गले के अपोजिट कर लेना है, यानी कि हम दोनों पिन टक्स को एक दूसरे का अपोजिट एंडिंग कर लेंगे इस तरह से। देख लीजिए, एकदम आपको आर्म होल के साइड, जहाँ पे हमारा आर्म होल रहेगा वहीं पे हम इस तरह से एंडिंग कर लेंगे। नीचे से भी आपको 4 प्लेट्स बना लेना है। इसके बाद इसके ऊपर में भी आपको एंडिंग कर लेना है। पूरा एंडिंग हो जाने के बाद आपको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से उल्टे साइड से। फोल्ड करने के बाद देख लीजिए, जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसके ऊपर आपको बैक पार्ट वाला फैब्रिक को रख लेना है। अब बस आपको गले को छोड़ के बाकी जितना पार्ट है सबको आपको इस तरह से निशान लगा देना है। तो आर्म होल और साइड और लंबाई जो भी है उसका हम निशान लगा देंगे, सिर्फ हम गले को छोड़ देंगे। और ये लगाने के बाद आपको इसकी कटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने कटिंग कर दी है, बस हमने गले को नहीं कट किया है। इसके बाद हम बैक फैब्रिक को इस तरह से हटा लेंगे। इसके बाद हम आपको फ्रंट पार्ट को खोल कर दिखा देते हैं। तो ये देख लीजिए कि हमारी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब इस सेंटर से आपको 14 इंच का मार्क लगा देना है। जितना हमारा पिन टक्स है उतना ही आपको मार्क लगा देना है। 14 इंच का मार्क लगाने के बाद अब हम यहाँ अपने गले का लंबाई ले लेंगे। तो जितना आप अपने फ्रंट गले की लंबाई रखना चाहते हैं उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है।
तो मेरा फ्रंट गले का लंबाई रहेगा 5 इंच। तो इस तरह से देख लीजिए 5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब हम 5 इंच का जो निशान हमने लगाया है उसी के ऊपर आपको इंची टेप को रख कर और 14 इंच का निशान को आपको मेज़रमेंट लगा लेना है। तो ये देख लीजिए ये आ रहा है 9 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच का फैब्रिक को कट कर लेंगे, यानी कि 1 इंच ज़्यादा। तो देख लीजिए फैब्रिक का लंबाई रहेगा 10 इंच और 1.5 इंच का इसका चौड़ाई रहेगा। 1.5 से 2 इंच आप चौड़ाई इस तरह से ले लेना। इसके बाद ये हमारा डबल फैब्रिक है। तो इस तरह से देख लीजिए डबल फैब्रिक है हमारा, 10 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई। इसके बाद सीधा फैब्रिक के ऊपर आपको सेकंड फैब्रिक को उल्टा रख लेना है। इसके बाद दोनों लंबाई के साइड से आपको इस तरह से सिलाई लगा देना है। इसके बाद देख लीजिए सेंटर में आपको एक पॉइंट बना देना है और वी शेप आपको इसी को दे देना है इस तरह से। तो ये हमारा एक पट्टी रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसे सिलाई लगा देते हैं। तो सिंपली आपको इस तरह से स्ट्रेट सिलाई देनी है। इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आपको वी शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद जहाँ पे हमारा कॉर्नर आएगा वहीं पे आपको सुई को फैब्रिक के अंदर इंसर्ट करके फुट पट्टी को उठा के आपको फैब्रिक को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लाइन के अकॉर्डिंग सिलाई दे देना है। देख लीजिए फिर से जहाँ पे हमारा कॉर्नर आएगा वहीं पे आपको सुई को फैब्रिक के अंदर ही रख कर फुट पट्टी उठा के फैब्रिक एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से सिलाई दे देना है एंड सारे कॉर्नर्स के पास आपको इसी तरह से सिलाई देना है। देख लीजिए अब लास्ट में हम स्ट्रेट सिलाई दे देंगे। इसके बाद देख लीजिए जिस तरह से हमारा वी शेप है उसी तरह से आपको फैब्रिक को कट कर देना है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर, और बीच में हम इस तरह से स्ट्रेट कटिंग कर देंगे। सिलाई का आपको बाहर ही कटिंग करना है। इसके बाद किसी भी नोकीले चीज़ से आपको फैब्रिक को फ्लिप कर लेना है। तो देख लीजिए जहाँ पे फैब्रिक का कॉर्नर है वहीं पे हम इस तरह से कांटी को लगा के और धीरे धीरे फैब्रिक को फ्लिप कर लेंगे। देख लीजिए बहुत ही आसानी से फैब्रिक फ्लिप हो जाता है इससे। फैब्रिक फ्लिप करने के बाद आपको कांटी को फैब्रिक के अंदर इंसर्ट करके और तीनों कॉर्नर को आपको निकाल लेना है बहुत अच्छी तरह से। देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से आपको तीनों कॉर्नर्स को निकाल लेना है। तो अगर आपका कांटी से काम ना चले तो पतली वाली सुई से भी आप कॉर्नर्स को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो इस तरह से देख लीजिए तीनों कॉर्नर्स को हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस पट्टी को फ्रंट पार्ट पे इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। तो उसके लिए देख लीजिए फ्रंट पार्ट का फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में हम इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम इस पट्टी को इसी सेंटर में आपको रख लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो जहाँ पे देख लीजिए हमने 14 इंच का निशान लगाया है वहीं पे आपको कॉर्नर वाले पार्ट को रख लेना है जो हमने वी शेप बनाया था। इसके बाद आपको इसमें 2-3 पिन लगा के इसको इसी के अकॉर्डिंग सिलाई दे देना है जिस तरह से हमने पट्टी बनाया है। देख लीजिए चलिए हम आपको यहाँ पे सिलाई दे के भी दिखा देते हैं। तो देख लीजिए बिल्कुल हम इस तरह से स्ट्रेट सिलाई दे देंगे। जहाँ पे कॉर्नर आएगा वहीं पे आपको फिर से सुई को फैब्रिक के अंदर रख कर फुट पट्टी को उठा के फैब्रिक एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए सेम उसी तरह से देख लीजिए कॉर्नर के पास सुई को फैब्रिक के अंदर रखना है, फुट पट्टी उठा लेना है, फैब्रिक को एडजस्ट करके फिर से सिलाई लगा देना है। एंड जब भी आप कॉर्नर के पास सिलाई देते हैं तो हमेशा सुई को आपको फैब्रिक के अंदर रखना है। इसके बाद फुट पट्टी को उठा के फैब्रिक एडजस्ट करके इसके बाद ही आपको सिलाई लगाना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारी जो पट्टी है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई है। एंड इसी में आपको लास्ट में बटन अटैच कर देना है, बट उससे पहले हम गले को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ले ली है एंड पेस्टिंग पेपर को आपको इस तरह से सिंगल फोल्ड लगा लेना है एंड फोल्डेड साइड से आपको गले की चौड़ाई ले लेना है। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। अब आपको अपने गले की लंबाई ले लेना है। तो लंबाई के लिए हम इस तरह से 5 इंच पे मार्किंग लगा देंगे। जहाँ पे हमने 5 इंच का मार्किंग लगाया है वहीं पे आपको गले का फिर से चौड़ाई ले लेना है। तो वहाँ पे भी हम 3 इंच का मार्किंग लगा के अब इस तरह से आपको स्क्वायर शेप का बॉक्स बना लेना है। देख लीजिए इसके बाद कॉर्नर के पास हम गले को राउंड शेप दे देंगे। तो आप जैसे भी गले की शेप देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद उसी निशान के ऊपर आपको इंची टेप को रख कर और 1.25 इंच का आपको इस तरह से निशान लगा देना है। तो पूरे गले में हम 1.25 इंच का निशान लगा के हम कटिंग लगा लेंगे इस तरह से।
तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे गले की कटिंग बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब हम इसे फैब्रिक से कवर करेंगे। तो इसके लिए हमने कुर्ती का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक के उल्टे साइड से आपको गले को इस तरह से रख लेना है, देख लीजिए। इसके बाद पेस्टिंग पेपर के नीचे से आपको फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। देख लीजिए, इस तरह से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसी शेप में आपको कटिंग लगा देना है। कटिंग करने के बाद आपको गले के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेना है पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही, और नीचे का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कवर करके आपको स्टिचिंग लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, गले को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब बिल्कुल सेंटर में आपको छोटा सा कट लगा देना है इस तरह से। अब गले का जो कट है वो आपको कुर्ती का कट के पास रखना है, यानी कि दोनों को सेंटर में बिल्कुल रखना है। तो कुर्ती देख लीजिए हमारी सीधी है और ऊपर से जो गला है उसे हम उल्टा रख लेंगे। 2-3 पिन लगा के आपको सेंटर में एक सिलाई लगा देना है। ये सिलाई आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर ही लगाना है। इसके बाद ही आपको गले का शेप में सिलाई लगा लेना है इस तरह से, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देख लीजिए सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ये जो पेस्टिंग पेपर के ऊपर हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर आपको सिलाई लगा देना है। एंड सिलाई लगाने के बाद आपको सारे पिन्स को हटा लेना है और गले के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेना है। तो जो हमारा बीच का फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। इसके बाद सिलाई के अंदर ही आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं गले पे। इसके बाद गले पट्टी को पलटकर हम उल्टे साइड कर लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। एंड इसी के ऊपर आपको एक सिलाई लगा देना है। यहाँ पे हमारा फ्रंट गला बिल्कुल रेडी है। एंड सेम हमने बैक पार्ट का गला पट्टी को भी रेडी कर लिया है। एंड देख लीजिए, उल्टे साइड से आपको गले पट्टी को हेम कर लेना है। अब दोनों को हम एक दूसरे के साथ जॉइंट कर देंगे। तो देख लीजिए, बैक फैब्रिक हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम फ्रंट फैब्रिक को उल्टा रख देंगे। एंड शोल्डर पे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के आपको सिलाई लगा देना है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा दी है इस तरह से, देख लीजिए। अब हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने डबल फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो ये हमारा 4 फैब्रिक हो जाएगा। इसके बाद हम स्लीव का लंबाई ले लेंगे। तो स्लीव का लंबाई हमारा 16 इंच रहेगा और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। एंड 5 इंच का फैब्रिक हम इसमें अलग से ऐड करेंगे। तो ये 21 इंच का टोटल स्लीव का लंबाई हो जाएगा। इसके बाद आर्म होल का चौड़ाई हम 9 इंच ले लेंगे। तो हमने पहले से ही फैब्रिक को कट कर लिया है। अब देख लीजिए, आर्म होल का ओपन साइड की तरफ आपको 3 इंच का मार्किंग लगा देना है इस तरह से। एंड इसी मार्किंग के ऊपर आपको 2 इंच का स्ट्रेट लाइन बना देना है। तो ये जो 2 इंच है ये हमारा मार्जिन हो जाएगा स्लीव का इस तरह से। इसके बाद आर्म होल के फोल्ड साइड की तरफ आपको 1.5 इंच का मार्किंग लगा देना है। एंड दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से देख लीजिए, राउंड शेप देते हुए हम निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम रिस्ट का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो रिस्ट है मेरा 5 इंच का और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। अब आर्म होल और रिस्ट दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है इस तरह से। अब देख लीजिए, अब हम स्लीव की कटिंग लगा लेंगे। इसके बाद स्लीव में डिज़ाइन ऐड करने के लिए हमने प्लेन फैब्रिक में पिंटक्स डिज़ाइन बनाया है। एंड इसका चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई रिस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोनों लंबाई के साइड हम लेस अटैच करेंगे। तो लेस को हम उल्टे साइड से अटैच करेंगे इस तरह से। तो अब हम इसे स्लीव में अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव का रिस्ट है। तो स्लीव हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम डिज़ाइन को उल्टा रख लेंगे और जहाँ पे हमारा लेस का सिलाई है उसी सिलाई पे आपको एक और सिलाई लगा देना है। इसके बाद डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे और लेस को स्लीव के साइड आपको सीधा करके इसके ऊपर आपको एक सिलाई लगा देना है। इसके बाद स्लीव के लास्ट में हम एक और डिज़ाइन ऐड करेंगे। इसमें हमने पेपर के ऊपर नेट रख के डोरी से फ्लावर डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन को भी हम स्लीव पर उल्टा रख लेंगे। इसके बाद आपको एक सिंगल सिलाई लगा देना है। इसके बाद सारे पेपर्स को रिमूव कर लेना है। अब देख लीजिए, डिज़ाइन को हम सीधा करके इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा नेट को हम अगरबत्ती की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। तो फ्लावर का बाहर जो भी एक्स्ट्रा नेट है उसे आपको अच्छी तरह से हटा लेना है। हमारी स्लीव की डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, दोनों स्लीव को आपको एक दूसरे के अपोजिट रख देना है। इसके बाद स्लीव का फोल्डेड साइड में आपको इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है। तो ये कट आपको ऊपर में लगाना है, ये हमारा निशान हो जाएगा। इसके बाद स्लीव का आपको फिटिंग का मार्किंग लगा देना है, जहाँ पे आपका फिटिंग होगा इस तरह से। अब स्लीव का बिल्कुल सेंटर में आपको 1 इंच का मार्क लगा देना है और उसी निशान को हम नीचे के साइड इस तरह से मिला देंगे राउंड शेप देते हुए, एंड उसी निशान को आपको ऊपर के साइड में मिला देना है। सेम आपको दूसरे साइड का स्लीव में भी इसी तरह से करके कटिंग लगा देना है। ये कटिंग हम सिर्फ फ्रंट फैब्रिक में लगाते हैं, तो बैक फैब्रिक को छोड़ के सिर्फ फ्रंट फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। इसके बाद सेम हम कुर्ती में भी कटिंग लगा लेंगे। तो कुर्ती में भी आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही कटिंग लगाना है। तो देख लीजिए, कुर्ती का जो आर्म होल है वहीं पे बिल्कुल सेंटर में हम 1 इंच का मार्क लगा देंगे। इसके बाद दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है इस तरह से, नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में इस तरह से मिला के इसकी कटिंग लगा लेनी है। सेम हम दूसरे साइड भी 1 इंच का मार्क लगा के कटिंग लगा लेंगे। अब हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, स्लीव में जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग लगाई है वो आपको कुर्ती का फ्रंट पार्ट के पास इस तरह से रख लेना है। इसके बाद स्लीव को हम उल्टा रख लेंगे इसके ऊपर। तो कुर्ती हमारी सीधी है और स्लीव को हम उसके ऊपर से उल्टा रख लेंगे। इसके बाद स्लीव के सेंटर में जो हमने कट लगाया है वो आपको शोल्डर की सिलाई के ऊपर आपको रख कर यहाँ पे आपको पिन लगा देना है और इस तरह से आपको स्लीव को घुमा के सिलाई लगा देना है। तो हमारी स्लीव अटैच हो गई है एंड सेम इसी तरह से आपको सेकंड स्लीव भी अटैच कर लेना है। तो अब हम अपने कुर्ती में फिटिंग लगा लेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, कुर्ती को हम उल्टा रख लेंगे इस तरह से। दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह से एडजस्ट करके अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको मेज़रमेंट लगा लेना है। तो क्योंकि ये कुर्ती है तो हम इसे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। तो नॉर्मली मेरा साइज़ है 36, तो 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 एंड हाफ इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे लूजिंग के लिए। तो 18 एंड हाफ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद वेस्ट हम ले लेंगे 16 इंच और वेस्ट को भी आपको थोड़ा सा लूज़ रख लेना है अपने अकॉर्डिंग, आप जितना रखना चाहते हैं। इस तरह से देख लीजिए 16 इंच पे हम मार्क लगा लेंगे। लास्ट में हिप को आपको थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ रखना है। तो हिप मेरा रहेगा 21 इंच का। अब तीनों निशान को हम एक साथ मिला देंगे इस तरह से देख लीजिए। इसके बाद अब हम अपने स्लीव का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो रिस्ट है हमारा 5 इंच का और आर्म होल के पास हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं एंड दोनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है एंड इसी तरह से आपको दूसरा स्लीव में भी मार्किंग लगा के आपको सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की फिटिंग लगा दी है बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे आपको दोनों साइड से कट करके इक्वल कर लेना है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे ही हम कट करके इक्वल कर लेंगे। इसके बाद हम कुर्ती को सीधा करके इसके फ्लेयर में लेस अटैच करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, फ्लेयर के हाफ इंच दूरी पे आपको लेस को उल्टा रख लेना है एंड पूरे लेस में आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेना है एंड लास्ट में 2-3 सिलाई लगा के आपको लेस को अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। इसके बाद हम लेस को इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेना है सीधे तरफ से। यहाँ पे हमारी लेस अटैच हो गई है। इसके बाद फ्लेयर के उल्टे साइड से फैब्रिक को आपको एक बार फोल्ड करके यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेना है। पूरे फ्लेयर में आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि हमारा जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई है एंड लास्ट में हम उसके पट्टी में बटन अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे गोल्डन बटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा फैब्रिक में गोल्डन प्रिंट दिया हुआ है, इसलिए हम गोल्डन बटन यूज़ कर रहे हैं। आप अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
तो 5 बटन हम यहाँ पे अटैच करेंगे। 2 इंच के दूरी पे आपको बटन को अटैच कर लेना है। इसके बाद हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।